हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतिहास विषय का देवपाठ योजना, जिसका प्रकरण है खिलजी वंश। एक बार हम आपको पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको पूरा लेसन प्लान स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है देव लेसन प्लान। तो हमारे 2 पेज हैं, फिर ये आपके सामने 2 पेज दिख रहे हैं, फिर आपका ये पेज है। तो ये हमारा कंप्लीट देव लेसन प्लान है इतिहास विषय का, जिसका प्रकरण है खिलजी वंश। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर आप बीएड बीटी सीडी लेट कर रहे हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट सत्तर कार्ड चाहिए तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक पे वहाँ पे प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट पड़ी हुई हैं। अगर आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये लेसन प्लान कितना यूजफुल रहा। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके ये वीडियो को आप रोक करके लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे संस्था का नाम डालेंगे, जिस संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम डालेंगे। दिनांक में जिस डेट में आप टीचिंग करेंगे वो डालेंगे। कक्षा आपका 7th है, आप अन्य भी क्लास का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विषय आपका सामाजिक विषय है, उप विषय के अंतर्गत आपका इतिहास है। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे, क्योंकि मेरा 4 था तो मैंने 4 डाला है। अवधि 40 मिनट। प्रकरण है आपका खिलजी वंश। इसके बाद आपके प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को जीविका उपार्जन के योग्य बनाना। पांचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। पांचवा का लास्ट है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। इसके बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आप पहला है ज्ञानात्मक, विद्यार्थी खिलजी वंश के बारे में प्रत्याय स्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे विद्यार्थी खिलजी वंश की व्याख्या कर सकेंगे और समझने योग्य बन सकेंगे। अभी अभिव्याख्यात्मक है, विद्यार्थियों में गुलाम वंश की विषय में जानने तथा अध्ययन करने की रुचि उत्पन्न होगी। तो ये आपका विशिष्ट उद्देश्य हो गया। इसके बाद आप सहायक सामग्री लिखेंगे। यहाँ पे सहायक सामग्री में जिस भी टीचिंग टाइम में आप सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें है चार्ट, रोलर बोर्ड, कच्चा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जो भी आप प्रयोग करें उन्हें लिख लेंगे। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि, प्रदर्शन विधि, स्पष्टीकरण विधि, व्याख्यान विधि, आगमन निगमन विधि, जो जिस विधि का आप प्रयोग करें उसे लिखेंगे। इसके बाद आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी खिलजी वंश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपका यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न रहेगा। यहाँ पे आपका सबसे मेन पार्ट है प्रस्तावना प्रश्न, कैसे निकालते हैं जानेंगे आज। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखेंगे आप। प्रश्न आपका पहला, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। प्रश्न आपका पहला है भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप दिल्ली लिखेंगे। दिल्ली पर किन किन वंशजों ने शासन किया, तो गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो आपका है खिलजी वंश। इसके बाद आप लिखेंगे खिलजी वंश के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। तो आपका प्रस्तावना प्रश्न निकला है। इसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों आज हम सब मिलकर गुलाम वंश के बारे में, सॉरी यहाँ पे खिलजी वंश के बारे में लिखेंगे क्योंकि खिलजी वंश टॉपिक है। छात्रों आज हम सब मिलकर खिलजी वंश, यहाँ पे खिलजी वंश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। प्रस्तुतिकरण यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे शिक्षण लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप हो।
और छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है, और छात्र छात्रा क्रिया में लिखते हैं छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम थोड़ा सा ऐसा जूम कर देते हैं। शिक्षण बिंदु है खिलजी वंश के बारे में सामान्य जानकारी। यहाँ पे आपने लिख ही लिया है छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब ये शिक्षण बिंदु है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क तथा खिलजी सरदारों के मध्य संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बनने में सफल रहा। जलालुद्दीन के पूर्वज अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए। अफगानी भाषा में खल्ज गर्म प्रदेश को कहते हैं, इसी से खिलजी बना। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आप बोध प्रश्न लिखेंगे। बोध प्रश्न में आपके 3 से 4 प्रश्न होते हैं। जो चौथा प्रश्न होगा, जो लास्ट प्रश्न होगा, तीसरा या चौथा जो भी होगा, वो मौन प्रश्न होगा। खिलजी वंश से पहले दिल्ली पर किसका शासन था? तो गुलाम वंश का। दिल्ली की सत्ता के लिए किसके मध्य संघर्ष हुआ? तो यह तुगलक प्लस खिलजी, तुर्क प्लस खिलजी। उसके बाद आपका है तीसरा, खल्ज का अर्थ क्या होता है? तो है गर्म प्रदेश। जलालुद्दीन के बारे में बताइए। तो ये आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर अब अगले पेज में आते हैं। पेज नंबर आपका ये 3 और 4 है, एक साथ दिख रहा है यहाँ पे। ये पेज नंबर आपका 3 है, ये पेज नंबर 4 है। पहले हम इसकी बात करेंगे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 2 लिखेंगे। यहाँ पे शिक्षक बिंदु है, यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब शिक्षण बिंदु 2 करते हैं। यहाँ पे शिक्षण बिंदु आपका है जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। वह एक उदार एवं सहिष्णु शासक था। उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया तथा विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। सुल्तान अलाउद्दीन भतीजा था। सुल्तान का, ये फिर से, विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। सुल्तान का अलाउद्दीन भतीजा था, जो कड़ा का सूबेदार था, इक़्तादार था। इसने देवगिरी पर स्वयं आक्रमण किया था। अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो आपका प्रस्तुतिकरण कंप्लीट होगा। आप वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके लिख लेंगे। इसके बाद आप बोध प्रश्न लिखेंगे। बोध प्रश्न लिखेंगे, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन। अलाउद्दीन को या और उसे अलाउद्दीन को या उसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन यहाँ पे लिखा अलाउद्दीन का और उससे कहा जाता है का इस्तादार नियुक्त किया गया है सुल्तान, तो जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? कड़ा का इस्ता अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के बारे में आप क्या जानते हैं? मौन प्रश्न। फिर प्रश्न आपका 3 है, प्रस्तुतिकरण 3 है ये। शिक्षा विधा आपका लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ा के बता देते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली में के तख्त पर बैठा। वह महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। उलमेमाओं का दखल शासन में बहुत बढ़ गया था। अमीर सरदार आगे बढ़ते हैं अगले पेज में, विद्रोह कर रहे ये मंगोल आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे थे।
इन परिस्थितियों का सामना उसने बड़े धैर्य तथा सुनियोजित योजना बनाकर किया। उलमा का दखल उसे उसके प्रशासक में पसंद नहीं था। तो आपका हो गया शिक्षा बिल। फिर इसके बाद आप बहुत प्रश्न करेंगे। जलालुद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन था? तो अलाउद्दीन। अलाउद्दीन की कैसा शासक था? तो महान कूटनीतिक। अलाउद्दीन के समय कौन आक्रमणकारी लगातार आक्रमण कर रहे थे? तो मंगोल। अलाउद्दीन प्रशासक के बारे में बताइए। तो ये आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर प्रस्तुतिकरण आपका 4 रहेगा। यहाँ पे शिक्षा बिंदु आपका अलाउद्दीन का शासन व्यवस्था। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप होंगे छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अलाउद्दीन ने अपने शासन को धर्म से अलग रखा। अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्मगुरुओं उचेमा का दखल, ये कुछ समझ में नहीं क्या लगा, धर्मगुरुओं आप लिख लीजिएगा, इसे आप छोड़ दीजिए, का दखल पसंद नहीं था। इसलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानता था। अलाउद्दीन से निक सुधार, दाग प्रथा, कृषि नीति, लगान, बाजार नियंत्रण, सहना नियुक्त किया तथा उनके सुधार किया। फिर आप बहुत प्रश्न करेंगे। अलाउद्दीन ने अपने प्रशासकों को किससे अलग बार यहाँ पे बहुत प्रश्न में आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। यहाँ से देख के आप लिख लेंगे। यहाँ पे मिस हो गया है तो आपको अगर हम बताएंगे समझ में नहीं आएगा। हम बना के 3 प्रश्न इसी से बता सकते हैं, लेकिन आप 3 प्रश्न खुद लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप वैसे भी आपको चौथे प्रस्तुतिकरण में बहुत प्रश्न नहीं करना होता है, तो आप इसे नहीं लिखेंगे। आप सीधे सैंपटकार लिखेंगे। सैंपटकार के बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं, तो आप वहाँ पे चौथे प्रस्तुतिकरण में बहुत प्रश्न नहीं कर लिखेंगे। सैंपटकार में एक मेन जो आपका सैंपटकार होता है उसमें आप ब्लैक चार्ट में लिख के अपने लेसन प्लान में चिपका लेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। तो आपका निरीक्षण कार्य हो जाएगा। इसके बाद आप पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। इसमें लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न रहता है, यहाँ पे कार्य नहीं पुनरावृत्ति प्रश्न रहता है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। खब्ज का अर्थ क्या होता है? आपने भी पढ़ा है, आप लिख लेंगे। दिल्ली में अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? आप लिख लेंगे, आपने पढ़ा है। दाग प्रथा किसने प्रारंभ किया? अभी आपने पढ़ा है, आंसर लिख लेंगे। तृतीय हिंद की उपाधि किसे दी गई? तो आप यहाँ पे लिख लेंगे आंसर। फिर आप गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में आप लिखेंगे छात्राध्यापिका खिलजी वंश के बारे में घर से लिखकर लाने का आदेश देगी या देगा। फिर यहाँ पे आप समालोचना लिख के छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो हेड होंगे, प्रिंसिपल, टीचर जो भी होंगे, आपके लेसन प्लान पे साइन करेंगे और कमेंट्स करेंगे जो भी इसमें गलतियाँ होंगी, जो भी होगा। तो ये हमारा इतिहास विषय का डी लेसन प्लान था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक पे वहाँ पे लेसन प्लान पड़े हुए हैं और प्रैक्टिकल फाइल पड़े हुए हैं। प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।